मोदी जी में ऐसा क्या है कि सब ऐसा क्या है, ऐसा क्या नहीं है जो विपक्ष नहीं बोल पा रहा है। हमारे पास गांधी न्याय जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं महाराज। देखिए, राहुल गांधी जी का बात छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी तो एक महान पद्धति से आए हैं और उनकी बात आप छोड़ दीजिए। क्या राहुल गांधी के ही परिवार के लोग इस देश पे राज करेंगे? उनका ही एक राज चलेगा? अगर देश के नरेंद्र मोदी जी और तो मनमोहन सिंह उनके घर से थोड़ी ना बिलोंग करते हैं। अरे मनमोहन सिंह कठपुतली थे। आप बता महाराज की बात कर रहे हैं। आज बता दीजिए, पूरे विश्व में कुवैत जैसे शहर में राम जन्म जी का एक मंदिर बन गया है। अयोध्या में मंदिर बन गया। काशी विकास है, मंदिर विकास। अरे मंदिर से आप विकास ही नहीं देख रहे हैं। बताइए विकास, पांच बताइए। सबसे पहला युवाओं के लिए बताइए क्या विकास हो रहा है? क्या चीज? युवाओं के लिए क्या विकास हो रहा है मंदिर से? क्या इससे पहले युवाओं का विकास हुआ था क्या? तो मुझे सुने अब मेरी बात सुनिए। अब युवा देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अगर इसके पहले सरकार में नहीं हुआ था तो सारे युवा ये मान ले कि अब आगे विकास नहीं होगा। कहाँ नहीं हो रहा है? आप बता दीजिए, जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिल रहा है। नौकरी मिला? एक मिनट पूछ ले, 5-6 लोग हैं, पूछ ले जरा। यही पूछ ले रहे हैं, यही पूछ ले। मेरे 2-4 रुकिए महाराज, अरे रुकिए, अच्छे रुकेंगे जरा, पूछ ले रहे हैं। रोजगार मिला, जरा कैमरा उधर फोकस करिए। रोजगार मिला है भाई साहब? देखिए, आप बताइए, दुकान पे बैठ करके रोजगार पाएंगे? अगर जा करके दुकान पे चाय पीना है महाराज? अरे भाई, आप ये बता दीजिए, आप मुझसे पूछिए, यहाँ पे आप रोजगार पा रहे हैं? मैं रोजगार तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं जान रहा हूँ 10 साल में जितनी इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है। सिंह साहब है ना? सिंह साहब है ना? सिंह साहब, अगर मैं नहीं बताता, पश्चिमी यूपी में सिंह राजपूत जो है विरोध कर रहा है भाजपा का। सा राजपूत विरोध कर रहा है पश्चिमी यूपी में? एक भी गुजरात में एक तमाम राजपूत राष्ट्र, देखिए, जो राष्ट्र के हित में और जो धर्म के हित में रहेगा वो कभी विरोध नहीं कर सकता है। देश के नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के विरोध में कभी हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने 2006 के एक भाषण को कोट किया जब मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि देश में पहला हक मुसलमानों का होगा हर संसाधन पे। ठीक है, देश में पहला हक, किसी भी संसाधन पे पहला हक भारत में मुसलमानों का होगा। कल मोदी जी ने उस भाषण को कोट किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो बहनों का, माओ का मंगलसूत्र तक बेच के इन लोग नक्सलियों को दे देंगे। कौन दे देगा? मतलब कांग्रेस की अगर सरकार आ जाती है तो नरेंद्र मोदी ने यह बात कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र तक बिक जाएगा, नक्सलियों को मिल जाएगा। मतलब एक सोना जो है इकट्ठा करके सब कांग्रेस वाले नक्सलियों को देंगे। 70 साल सरकार थी, कैसे देखते थे उनके मतलब जो चीजें हैं कि 70 साल पहले ना नोटबंदी हुआ। नोटबंदी से आप नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? चलिए बताइए। नोटबंदी से आपको पता नहीं चल रहा है क्या लाभ हुआ? बताइए, हम तो जानने आए, बताइए क्या लाभ हुआ? देखिए, नोटबंदी से जो गलत पैसे आ रहे थे, हमारे फंडिंग वाला पैसा, जो पाकिस्तान से फंडिंग वाला पैसा आ रहा था। पाकिस्तान फंडिंग भारत को करेगा? पाकिस्तान फंडिंग? ये बताइए, आप पहले, आपको मालूम होगा पहले कितनी नकली नोटें चल रही थी? आपको मालूम है? अब नकली नोट कहाँ नकली नोट चल रहा है? तनी आप बता दीजिए, कहाँ है वो नोट? अब नकली नोट कहाँ है? अब नहीं है। तब आप देखिए, किसी चीज को मारने के लिए कुछ नियम चेंज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हम नोटबंदी किए न होते, सारे नोट चेंज न किए होते, तो आज जो ब्लैक मनी, जो गलत पैसे थे, एक वर्ड है, उसका नाम है अंधभक्त। उसका मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या होता है? हम लोग मोदी जी के अंधभक्त हैं, ये समझिए। मोदी जी का? अरे हम आपको नहीं कह रहे हैं, एक बात है, कहते हैं अंधभक्त। हाँ। तो इसका क्या मतलब है अंधभक्त का? अरे देखिए, अब हम चोर आंख से पूछेंगे तो सबको चोर ही कहेगा। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। एक शब्द है बहुत इस समय प्रचलित है, कहते हैं लोग अंधभक्त हैं। हाँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका अब ये बताइए, अब अंधभक्त क्यों नहीं बनेंगे हम लोग? जो चीज नया प्रक्रिया, हम आपको नहीं कह रहे हैं महाराज कि आप अंधभक्त हैं। हम ये कह रहे हैं कि अंधभक्त मतलब होता क्या है? अंधभक्त मतलब विश्वास आंख बंद करके किसी चीज पे करना। हाँ, एकदम ये समझिए। तो मोदी भक्त अंधभक्त है? अंधभक्त आप हैं कि नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन मोदी भक्त तो आप जरूर हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा, चुनाव आपके क्षेत्र में है, छोड़िए चुनाव वाली बात कर लेते हैं। परवीन निषाद हैं, पप्पू निषाद हैं, किसका कार्यकाल बढ़िया देखते हैं? 5 साल में परवीन निषाद ने क्या क्या काम किया? पप्पू निषाद से बढ़िया काम किए हैं परवीन पप्पू निषाद। अभी कहाँ थे वो? तो मैं विधायक थे ना विधानसभा में, जहाँ थे। तो तब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, पप्पू निषाद कोई काम नहीं किए, परवीन निषाद जी बहुत काम किए हैं। हाँ,
यहाँ तो कई लोग बता रहे हैं कि निषादों को ठगने का काम किए हैं। अरे भाई, वो निषाद को ठग रहे हों या यहाँ की जनता को ठग रहे हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। वो मोदी जी के एक दूत बन करके आए हैं। हम लोग मोदी जी के दूत को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे और उनके ही सपोर्ट से हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसलिए फिर से 400 पार, फिर से 400 पार, बिल्कुल 400 अरे पार। वही पूछे, हम सब लोग कह रहे हैं कि 400 पार डीजल, 400 पार पेट्रोल, 400 पार लहसुन, 400 पार तमाम चीज। अच्छा, और कह रहे हैं सीट की बात नहीं हो रही थी। अच्छा भाई साहब, ये हमें बता दीजिए, उन लोगों से पहली बात तो जो चीज़ फ्री में पाए हैं उसके पास वो ज्ञान नहीं है। जैसे मोदी जी ने फ्री में क्या क्या कर दिया, इसको जान लीजिए। राशन दे दिया पहले, हैं? पहले राशन छोटी चीज़ आप क्यों बता रहे हैं भाई साहब? अरे 80 करोड़ लोग ले रहे हैं हमारा। नहीं भैया, वो छोटी चीज़ है। जैसे 80 करोड़ ले, बड़ी चीज़ ये है, हमारे सारी चीज़ें ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया उन्होंने। जो चीज़ हम लोग कभी अधिकारियों के यहाँ तेल लगा करके कभी पूछने के लिए जाते थे, सर ये बता दीजिए मुझे, सर ये नक्शा, डिजिटल इंडिया बना दिए। डिजिटल इंडिया बना दिया। आज हम एक फ़ोन करते हैं, हमारे के यहाँ गैस सिलेंडर पहुँच जाता, हम यहीं रहते हैं, पैसा फोन से पे हो जा रहा है। हाँ पैसा, ये सब व्यवस्था, ये क्या है? ये इससे बढ़िया सुविधा क्या चाहिए? एक मजदूर की मजदूरी, मैं तो देखा हूँ, वो कार्यकाल देखा हूँ। यहाँ गैस सिलेंडर के लिए लाइन, पहले क्या होता था, एक दिन जाइए आप गैस सिलेंडर का पर्ची कटवाइए। अब उस पे डेट पड़ता था, ये पड़ता था कि आप कल आएंगे। 400 रुपया हम दे जाते थे, सिलेंडर जो है 400 रुपया मिल जाता था। अरे एक मजदूरी क्या है? अरे बता दीजिए। उस समय मान लीजिए 200 रुपया रही होगी, तो 200 रुपया मान लीजिए 600 रुपया हो गया। एक दिन नहीं काम करेंगे 600 रुपया हो जाएगा। अरे अब तो 1100 रुपया लगता है भैया। 3 दिन पहले सिलेंडर में लगता है, पहले दिन पर्ची, दूसरे दिन पता करने के लिए पर्ची सिलेंडर लेकर के खड़ा रहने के लिए, पर्ची कटवाने में एक दिन लग जाता था।